हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं L5S1 में होने वाली 3 सबसे कॉमन दिक्कतों के बारे में। पहली होती है जो यंग पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलती है 45 साल से कम उम्र वालों में, वो होता है स्लिप डिस्क, जिसको कि हम लंबर डिस्क हर्निएशन भी कहते हैं। इसमें हमारे दो मणकों के बीच की जो डिस्क होती है या गद्दी होती है वो अपनी जगह से हिल जाती है। जब वो अपनी जगह से हिल जाती है तो जो पास में नर्व जारी होती है उसको दबाने लग जाती है। जब नस दबती है तो उससे पैर में करंट की तरह दर्द जाने लगता है, जिसको कि हम सियाटिका कहते हैं। तो ये एक बड़ी कॉमन बीमारी है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि 100 में से 97 लोगों को इसके लिए सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। सर्जरी की जरूरत तभी पड़ती है जब दवाइयों से ठीक ना हो रहा हो, एक्सरसाइजेस करके देख ली हमने और इसके साथ में फिजियोथेरेपी भी चले और 4 से 6 हफ्ते में भी आराम नहीं है, मरीज अपनी लाइफ में वापस नहीं जा पा रहा, तब इसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। दूसरी सिचुएशन होती है जिसको कि हम कहते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, जिसमें कि L5S1 में L5 वर्टिब्रा आगे फिसलने लगता है S1 वर्टिब्रा के। इसके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 2 3 4, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना फिसल गया है आगे। जब 25% तक ही फिसलता है उसे हम ग्रेड 1 कहते हैं। जब 25 से 50 तक फिसल जाता है उसे ग्रेड 2 कहते हैं। जब 50 से 75% तक फिसल जाता है उसे ग्रेड 3 कहते हैं और 75 के आगे वो हो जाता है ग्रेड 4। तो इसमें हमको अक्सर सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि अगर नस दबने लगती है तो सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। ये नॉर्मली बड़ी उम्र के लोगों में देखने को मिलता है, नॉर्मली 45 साल के बाद, क्योंकि ये डीजनरेटिव लिस्थेसिस सबसे कॉमन रहता है, जो कि उम्र के साथ साथ होने वाले चेंजेस की वजह से होता है। तो जब ये सिचुएशन आ जाती है कि पेशेंट को दर्द होने लग गया है, पेशेंट काम नहीं कर पा रहा, अपना चल नहीं पा रहा, तब हम इसमें एक टीलिफ नाम का प्रोसीजर करते हैं। टीलिफ प्रोसीजर हम मिनिमली इन्वेजिव तरीके से भी करते हैं, जिसमें कि मसल्स को काटे बिना हम इसको L5S1 को स्टेबलाइज कर देते हैं स्क्रूज और रॉड से, और बीच में मणकों के एक स्पेसर डाल देते हैं या केज डाल देते हैं, ताकि नर्व्स के लिए जगह भी बन जाए और जो अगर किसी को पैरों के सिम्टम्स हैं तो वो भी ठीक हो जाए। तीसरी सिचुएशन होती है जिसे हम कहते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस। लंबर कैनाल स्टेनोसिस का मतलब है कि जब एज रिलेटेड डीजनरेशन के साथ साथ नॉर्मली 60 साल की उम्र के बाद नसें दबने लगती हैं लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी से, या फिर जो फैसेट जॉइंट्स होते हैं हमारे वो सूजने लगते हैं, साइज में बड़े होने लगते हैं और नस के लिए जगह कम हो जाती है, तब लंबर कैनाल स्टेनोसिस हो जाता है। उस सिचुएशन में भी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है अगर सिम्टम ज्यादा है। तो अगर सर्जरी की जरूरत पड़ी रही है तो लंबर कैनाल स्टेनोसिस में आजकल एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी होती है जिसे लंबर माइक्रो डिकम्प्रेशन कहते हैं। उससे हम जो चीज नस को दबा रही है, स्पाइनल कॉर्ड को दबा रही है, उसको हटा देते हैं ताकि नस के लिए जगह बन जाए। जब नस के लिए जगह बन जाती है तो पेशेंट के सिम्टम्स भी चले जाते हैं। ये एक छोटी सी सर्जरी होती है जो आजकल हम माइक्रोस्कोपिक तरीके से करते हैं, ताकि पेशेंट जल्दी ही अपनी लाइफ में वापस चला जाए। तो अगर आपको भी L5S1 में दिक्कत है तो जो 3 सबसे कॉमन होने वाली चीजें हैं वो याद रखिए। स्लिप डिस्क, जिसको कि हम लंबर डिस्क हर्निएशन भी कहते हैं, या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस जिसमें हड्डी फिसल जाती है, या तीसरा लंबर कैनाल स्टेनोसिस। ये अलग अलग उम्र के लोगों को प्रभावित करती है और अलग अलग एक्सटेंट तक प्रभावित करती है। तो आप अगर इन तीनों प्रॉब्लम्स में से किसी से जूझ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मिलें और जो भी आपके लिए बेस्ट इलाज होगा वो बताएंगे। ऑल द बेस्ट।